नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरदार शमशेर सिंह ढुल्लो जी, जो पंजाब के रहने वाले हैं और इन्होंने देश में भारत की राजनीति में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। विशेष करके पंजाब की राजनीति में इनका बहुत योगदान रहा है और ये बचपन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। इन्होंने अपना जीवन 1966 में शुरू किया था और तब ये पहली बार देश की सबसे छोटी इकाई के मेंबर बने थे, एमसी बने थे, म्यूनिसिपल काउंसलर बने थे। उसके बाद ये फिर एमएलए बने, उसके बाद फिर ये एमपी बने, फिर उसके बाद देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा के मेंबर बने। उसके बाद फिर ये पंजाब स्टेट कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। 1999 में बेअंत सिंह की सरकार में ये मंत्री रहे। तब इनके पास एक्साइज एंड टैक्सेशन पोर्टफोलियो था और इन्होंने हमेशा किसी की भी सरकार रही हो, किसी भी पद पे रहे हों, हमेशा वंचित समाज के हक अधिकारों की बात के लिए ये जाने जाते हैं। हमेशा इन्होंने समाज के मुद्दों को सर्वोपरि रखा है। सरदार शमशेर सिंह ढुल्लो जी की जो राजनीतिक यात्रा है, पॉलिटिकल जर्नी है, उसके बारे में खास बात करेंगे शमशेर सिंह ढुल्लो जी से। यही बताएंगे अपनी राजनीति का सफ़र कैसे रहा, कौन कौन इनको इस सफ़र में मिले, क्या इनके खट्टे मीठे एहसास हैं, सबके बारे में विस्तार से बात करेंगे सरदार शमशेर सिंह ढुल्लो जी से। स्कैम बड़े हुए वहाँ, स्कॉलरशिप स्कैम बहुत बड़ा स्कैम है जी। और ये किसकी गवर्नमेंट में स्कॉलरशिप? अकाली दल में भी हुआ, कांग्रेस में भी हुआ। कितना बड़ा स्कैम है ये? 17 में हम लोग आए, 77 हमारे स्कॉलरशिप ये अपना जो है आरक्षित बच्चों का था या किसी और का था? छात्रवृत्ति जिसकी स्कैम की बात कर रहे हो? स्कैम ये बादल के रिज्म में बीजेपी जो इनका था राज जी। एक कैग की रिपोर्ट आई थी, पार्लियामेंट में भी ले हुई। सीएजी की 400 करोड़ रुपए का घपला उस टाइम हुआ। कौन से सन की बात कर रहे हो? ये 12 से 17 के बीच, 2012 से लेकर के 17 तक 400 करोड़ का स्कैम हुआ। 400 करोड़ का। और उसके बाद 17 और 22 में किसकी सरकार थी? अपने बादल साहब की 12 से लेकर 17 तक। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद 400 करोड़ का स्कैम होने के बाद 2012 से लेकर 17 तक ये रिपोर्ट जो आई थी जी, सीएजी की ये ले हुई थी बाद में 18 में जी पार्लियामेंट। ठीक है। और उसके बाद कैप्टन साहब आ गए, कांग्रेस की सरकार आई जी। 17 से लेकर 22 तक हमने राज किया जी। जो अकालियों ने नहीं किया उससे ज़्यादा हम स्कैम हुए। छात्रवृत्ति स्कैम हुआ, नशा भी बिका, गैर कानूनी पंजाब में डिस्टिलरियाँ चली 13 आपकी सरकार में, हमारी सरकार में जी। और मैं ये इशू आप तो मैं राज्यसभा में लेता रहा हूँ। आप एक्साइज मिनिस्टर थे उस टाइम की बात कर रहे हो? नो, ये तो एक्साइज मिनिस्टर तो मैं 92 में था। 2004 तक रहे हो आप? ना 92 में था जी। मैं लोकसभा में रहा 99 से 2004 तक। ठीक है। ये मैं 16 के बाद जब मैं राज्यसभा में आया, ठीक है, मैंने ये रेज की ये इशू आपकी सरकार के खिलाफ। मैं जो एमपी एमएलए की मीटिंग थी जी, उसमें भी मैंने जो स्कॉलरशिप स्कैम था जी और जो नशा था, जो माफिया, माइन माफिया, आपने अपनी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मीटिंग में रखा था या आपने सदन में रखा था ये मामला? नहीं, सदन में बाद में रखा, सदन में बाद, हाउस में जी। पहले एमपी एमएलए की मीटिंग में। कौन से सन की बात है जब आपने सदन में रखा था? 17 में, 18 में, 19 में और इसके बाद 21 में। बीजेपी सरकार में रखा आपने ये मैटर? राज्यसभा में। अच्छा, मैं पहले पंजाब में एमएलए एमपी मीटिंग में 3 दफ़ा जी, और रिटर्न जी स्कॉलरशिप का इशू जिसके साथ और 12 से लेकर 21 तक जी तकरीबन 12 लाख बच्चे जो हैं अफेक्ट हुए हैं शेड्यूल कास्ट जी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप। जी। कईयों की डिग्री। तो आपने ये जो बात रखी सदन में रखी, अपनी सरकार के खिलाफ रखी? मैंने मुख्यमंत्री को भी मीटिंगों में दी, चन्नी को या कैप्टन को भी दी, कैप्टन अमरिंदर को, कैप्टन को भी दी जी, चन्नी को भी दी जी, रिटर्न जी उनको एजमान। जब वो टेक्निकल मिनिस्टर थे तब भी मैं धरना देकर आया
जलंधर में आप अपनी सरकार के खिलाफ धरना देते रहे मैं और जो आपने स्टूडेंट के साथ किया। आपने रिप्रेजेंटेशन दी, जगह जगह आपने इशू रेज किया। देखो तो अमरिंदर, देखो कहीं यही कारण तो नहीं है आपको सीएम ना बनाने का, आपको पीछे रखने ये भी का? हो सकता है जी, आपने इतनी बड़ी बात, 400 नहीं, हजारों करोड़ का जो मामला है, स्कैम जो एक्सपोज कर दिया। टेक्निकल मिनिस्टर चन्नी था जी उसके अपने महकमे में टेक्निकल जो इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग थे जी उन्होंने स्कैम किए, जी डिग्रियाँ रोकी, जी पर ये मिनिस्टर मम रहे, जी उनकी सपोर्ट की। एज जी मिनिस्टर भी मैंने इसको मेमोरेंडम दिया जी। कि आप एक्शन लो, एक्शन नहीं लिया। उसी के टाइम के जब ये मंत्री थे तो एक्शन क्या लेना था इन्होंने? नहीं, चीफ मिनिस्टर के तौर पे भी मैंने इसे लिख कर दिया, मिला जी, और मिला, मैं घर जाकर बताया इसे आपने इनको? रिटर्न दे कर आया हूँ, मेरे पास कॉपी है। जी, उसके बाद? अमरिंदर तो उनके साथ था, जी वो तो माफिया के साथ था, जी मिला हुआ था, जी इसमें कोई शक नहीं। जी। ये हर तरह का माफिया, गैंगस्टर, माफिया, स्कैम, स्कैमर सब उनके साथ सब मिल। हर महकमे में स्कैम हुए हैं। जी इसलिए ये केजरीवाल ताब आया है। जी। ये कोई केजरीवाल की करामात नहीं करामात है, नहीं है उसका, ये पंजाब में नेगेटिविटी थी। दोनों पार्टियों का विरोध था, अकालियों का बेअदबी, माफिया, कांग्रेस का माफिया, स्कैम, स्कॉलरशिप स्कैम और गैर कानूनी डिस्टिलरियाँ। जी पंजाब में 15 सरकारी डिस्टिलरियाँ लाइसेंस वाली जी सरकारी, जी 13 गैर कानूनी। जी कोरोना में शराब बिकती थी जी और सिर्फ अगस्त 20 में, जी। ये तो आपकी सरकार की बात कर रहे हो आप, मैं अपनी सरकार की कांग्रेस की बात कर रहे हो? 20 में जी वहाँ 346 लोग 2 दिन में हॉस्पिटलाइज हुए। आपने ये जो बातें सदन में रखी मैं हैं, राज्यसभा आपने में, राज्यसभा में रखी है, तो यही बात आपने पार्टी के नेतृत्व को नहीं बताई? राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को मैं बताई? अपनी लीडरशिप को मैंने बताया, जी, लीडरशिप, प्रधान को जो जो भी मैटर करते हैं। कौन थे प्रधान? पार्टी सुप्रीमो कौन है यहाँ? हमारे पार्टी सुप्रीमो खड़गे जी को भी, खड़गे जी को भी बताया, राहुल गांधी जी को भी। खड़गे जी थे 2022 में, हैं? नहीं खड़गे जी को तो अभी बनाया है ना। इनको मैं मिलता रहूँ। ये जी जब पंजाब अफेयर पंजाब में गड़बड़ हुई ना, जी, ये एक कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन थे ये पंजाब खड़गे की साहब। कमेटी के चेयरमैन थे। अमरिंदर को बदलने से पहले जी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक बनी, जी क्योंकि माफिया सरगर्म था, जी नशा बिक रहा था, रोज मर रहे थे लोग नशे में, बदनाम हो चुके थे। जी तो ये उसकी वजह से केजरीवाल आया है। जी तो केजरीवाल को कब करामात नहीं दिखाई। जी। अब 3 साल हो गए। आपने खड़गे साहब की बात की है अभी, मैंने सबको तो खड़गे साहब को भी आपने लिखा, सब तो खड़गे साहब का आज देश में ये लोग सोचते हैं, प्रेसिडेंट तो बाद में बनी है ना, देश में वंचित समाज के लोग सोचते हैं कि खड़गे जो हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, कि ये कुछ वंचित समाज के लिए कुछ विशेष करने वाले हैं, ऐसा कुछ है? लगता है आपको कुछ करेंगे या कुछ कह पाते हैं अपनी बात? कुछ मैं बात जो पहले कह चुका हूँ, अपनी है इनकी कोई? इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए ना। वहाँ एक बॉडी बनी हुई है, जी डिसीजन जो होती है CWC लेती है। जी अकेला ठीक है, मेरे पास ऑफिस है, जी मेरे हाथ पांव तो बंधे हुए हैं। जी। मतलब आपको लगता है कि खड़गे साहब भी कुछ अपने मन में होता है कि कुछ हम नहीं करें, करवाएं, जी। पर नहीं हो पाता। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी पार्टियां होती हैं, इनका अपनी नीतियां होती हैं, इनकी वर्किंग कमेटी होती है। सवाल ये, मैं तो ये कहता हूँ जी कि अगर रिजर्वेशन ना हो, जी ये वोट बैंक ना हो, जी, तो कौन मौका देता है? कोई लेगा ही नहीं, पद ही नहीं देंगे उनको, सवाल ही नहीं पैदा होता। जी। तो काम करना तो बहुत दूर की बात है, पद मतलब देश में जो भी राजनीतिक ये पार्टियां चला तो रहे हैं, मैं खाना पूरी होती है, उनकी मानसिक दशा इस तरह की नहीं खाना है पूरी होती कि वंचित समाज के को भी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम है। अच्छे यहाँ से हो जाए। देखो, ऐसी प्रेसिडेंट भी बन गए, अभी प्रेसिडेंट ST है, जी पहले भी थे जी ऐसी प्रेसिडेंट बनाए जी हिंदुस्तान की, अच्छी बात है, जी हिस्ट्री में नाम हो गया। जी। पर पावर तो कोई पावर नहीं है। कोई नहीं, बिना पोर्टफोलियो, बिना पावर के मंत्री और अध्यक्ष हैं। ये तो खाना पूरी होती है। अभी इतने भाई ऐसी ले लो, इतने ये ले लो, इतने ये ले लो। जी पावर तो जिनके पास है, जो बनाने वाले हैं उनके पास है। जी जी जी। है जो कुछ नहीं हो। इनके मंत्री हैं अभी, खास करके वंचित समाज के इसकी सरकार में,
तो क्या वो अपनी आवाज़ रखने के लिए सदन में सक्षम है? आपको लगता है वो आवाज़ रखते देखो हैं, जो कहीं अपने मुद्दे रखते हैं, सामाजिक मुद्दे कोई उनको हक- चाहिए, नहीं देखो है मैं देखो ऐसा है कोई कहने वाला कोई बात? पिछली सरकार का जी बड़े स्कैम हुए हैं, जी ठीक है, जी स्कॉलरशिप स्कैम, और जो मैं पहले बोल चुका हूँ, जी पिक एंड चूज की गई है, एक्शन नहीं लिया जा रहा। जी स्कॉलरशिप स्कैम ठंडे बस्ते में डाला हुआ है, जी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जी जिन इंस्टीट्यूशन ने पैसे खाए हैं जी उन पे कोई उन पर कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी गैर कानूनी जो ये अधिकारी स्मगलर जो गैर कानूनी शराब की चला रहे थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं। जी शेड्यूल कास्ट मरे कोई ये मैं समझता हूँ कि मंत्री बन गए हैं, ठीक है, जी 2 एससी ले लो, एक वाल्मीकि ले लो, एक दूसरा ले लो, जी पर को करके तो इनको दिखाना चाहिए। जी कैसे लोगों को, आपको क्या लगता है कैसे लोगों को एमएलए मंत्री बनाया जाता है? जो इनके भक्त होते हैं या मंत्र जो? को ये तो बदलाव की बात थी, लोग गुस्से में थे। जी हिस्ट्री में है पंजाब की के 92 सीट जी आपको चली गई जी है, जी और वो ऑर्डिनरी आदमी बने हैं, जी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जी जी ऑर्डिनरी लोगों ने आंखें मीच कर नहीं ऑर्डिनरी माफिया के खिलाफ, जी क्योंकि कहाँ जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का राज था जी और चन्नी का राज था, मैं ये भी कहूँगा, जी वो माफिया और गैंगस्टरिज्म कमी नहीं आई, जी स्कैम हो गए, जी उसकी वजह से हारे। जी तो ये थे हमारे साथ पंजाब प्रदेश के जो हैं सरदार शमशेर सिंह ढुल्लो जी, इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में बात की और इनसे बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत सारी राजनीति के बारे में, सिस्टम के बारे में बहुत सारी जानकारी दी और आगे भी हम राजनीतिक सफ़र में वंचित समाज के अन्य नेताओं की राजनीतिक सफ़र के बारे में ऐसे ही आपको राजनीतिक यात्रा और उनके समाज के प्रति जिम्मेदारी के उद्देश्यों को हम आपके सामने रखते जाएंगे। आपका स्टूडियो में पहुंचने पर बहुत जैम बहुत जी आपका बहुत धन्यवाद, और श्रोता लोगों का भी मैं बहुत धन्यवाद, उनको भी सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल, फतेह, जय भीम, जय भारत। जय भारत।